कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। नौकरी आपको आत्मसम्मान देता है। नौकरी आपको एक सोशल स्टेटस देता है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं। आप अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं और आपके अंदर एक वो एलिमेंट आता है जिससे आपको लगता है कि मैं भी कुछ हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। ये बात मनुस्मृति में आज से लगभग 2500 वर्ष पहले कही गई। पीढ़ियां दर पीढ़ियां कहती आ रही हैं, सुनती आ रही हैं, लेकिन क्या महिलाओं की सही में पूजा हो रही है क्या, या होती है क्या? यथार्थ तो ये है कि आज भी महिलाएं अपने न्यूनतम मूलभूत अधिकारों के लिए, न्यूनतम सम्मान के लिए, समानुपातिक हक के लिए, अपनी डिसीजन मेकिंग में सहभागिता के लिए उनके पास कोई अधिकार नहीं है, या उस अधिकार से वो वंचित है। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो 2023 की इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की एक रिपोर्ट बताती है कि जो वर्किंग एज है उसका पुरुष 72% काम करता है, जबकि महिलाएं ओनली 47% काम कर रही हैं। और हिंदुस्तान की तो स्थिति और गड़बड़ है। हिंदुस्तान में लगभग 19 से 22% महिलाएं ही कार्यरत हैं। सबसे हास्यास्पद स्थिति तो ये है कि यहाँ जो महिलाएं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, MBA हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो सिर्फ 25 से 30% ही काम कर रही हैं, बाकी बेकार बैठी हैं। जब आपके पास संख्या बल ही नहीं है तो फिर आपकी आवाज, आपके अधिकार और आपकी चलेगी कैसे? खैर, हम बात उन महिलाओं की करते हैं जो आज कार्यरत हैं, और बातें कभी बाद में। जो महिलाएं कार्यरत हैं उनके देखने से तो लगता है कि भाई ऑल इज गुडी गुडी, लेकिन उसके कुछ स्याह पक्ष भी हैं, डार्क एरिया भी है। सबसे पहली बात आती है फैमिली फर्स्ट। कोई भी महिला हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि यदि महिलाओं को हम चाहते हैं कि उनका विकास हो तो उनके शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता में बल प्रदान करना होगा। शिक्षा तो हो रही है, लोग सेंसिटिव तो हुए हैं, बच्चियों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन आज भी बहुसंख्यक लोग बच्चियों को सिर्फ इसलिए अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं ताकि उसके अच्छे घर में या अच्छे लड़के से शादी हो जाए। लोग IAS और IPS दामाद ढूंढता है, लेकिन एस्पायर अपनी बच्ची को नहीं कराता है कि तुम IAS और IPS बनो। मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा। महिला जब कभी भी जॉब करती है तो वो जॉब उतना महत्वपूर्ण उसके लिए नहीं होता है, उसके लिए प्रायोरिटी उसका घर है, फैमिली है, चाइल्ड केयर है, एल्डरली पीपल हैं, उनको ध्यान रखना है, घर के काम को देखना है, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, और नौकरी भी करना है। क्यों? क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की सबसे बड़ी कमी यही है। उस केस में उसके मन में बहुत सारी डिफिकल्टी, उसको स्ट्रेस होगा, घर का काम है, चिंता है, ऑफिस का काम है, और उसका पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता है कि उसकी जिंदगी शुरू कब होती है और कब खत्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ बैलेंस और वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ को बैलेंस करने में ही दिन रात लगी रहती है। लेकिन ये तो भाई ठीक है, ये समस्या है, स्ट्रेस है, टेंशन है। सोल्यूशन इसका क्या है? भाई सोल्यूशन ये है कि अगर आप 40,000 कमाती हैं ना, तो उसका कम से कम 20-25%, 30% आप खर्च करिए। आप फुल टाइम एक नौकरानी रख लीजिए,
सब काम आप ही को क्यों करना है? क्योंकि देखिए, शुरू में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप अपने आप को और अपने शरीर को खटा रही हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप वक्त से पहले ही बुढ़िया हो जाएंगी, और कोई नहीं होना चाहता। इसलिए आप पहला काम करिए कि जो कमाती हैं एक पार्ट जो है, अच्छा घर में इसका विरोध होगा, क्या जरूरत है, हम लोग मिलकर कर रहे हैं, करेगा कोई नहीं, लोग करते हैं तो आप डिवाइड कर दीजिए, भाई ये काम करिए, आप करिए, आप करिए, इतना हम ही करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये सिर्फ कहना पड़ेगा, भाई हमसे सिर्फ इतना ही हो पाएगा, इससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। होता ये है कि लोग क्या कहेंगे, उनको बुरा लग जाएगा, ये क्या करेंगे, वो भी तो करते हैं। क्योंकि बड़ा हृदय और करुणा आपके मन में है, लेकिन अपना भी ख्याल रखिए। एंड डोंट डू एनीथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर पीस ऑफ माइंड एंड योर लाइफ। दूसरा चैलेंज है हेल्थ एंड बर्नआउट। भाई समय तो उतना ही है, काम आप इतना कर रहे हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है कि आप सबसे अधिक कोई अगर नेग्लेक्ट होता है तो वो आप खुद होते हैं, अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं, अपने आप को वैल्यू नहीं देते हैं। भाई आपकी जिंदगी 4 बजे शुरू होती है, आप 4 बजे उठ गई, आपने अपने लिए नाश्ता बनाया, बच्चों के लिए टिफिन बनाया, और सबको अलग अलग पसंद का, अगर इन-लॉज हैं तो उनका अलग से व्यवस्था करना है, शाम की व्यवस्था करके जानी है, दोपहर के लिए ऐसे कर देना है, और अपने लिए जो भी बचा खुचा है कुछ भी टिफिन में, भाई कभी मटर है, कभी चना है, कुछ भी लेके चले, ये आप अपने साथ अन्याय करती हैं। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। देखिए, इसमें 2 बातें मैं सजेस्ट करूंगा जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। एक तो ये है कि घर में एक डिसिप्लिन बनाइए कि भाई टिफिन बनेगा तो सबके लिए एक ही बनेगा, पहला है। दूसरा ये है कि जब लोगों के लिए टिफिन तैयार करती हैं तो उतनी ही इज्जत, बल्कि थोड़ा ज्यादा इज्जत से अपने लिए भी टिफिन तैयार करिए। ये नहीं, अच्छा जो बच गया है कि खराब ना हो जाए, तो उसको कंज्यूम करने का आपने ठेका थे तो थोड़े देर रखा है, या तो सबको इन्वॉल्व कराइए, और नहीं तो खुद सफर नहीं करिए, क्योंकि इसका आपके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बर्नआउट। बर्नआउट मतलब क्या हुआ, भाई आपको आराम चाहिए। आप लोगों को बताइए कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मेरे आराम करने का भी टाइम होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में जाते हैं तो वहां आपको बड़े आराम से जाकर सो जाना होता है, वहां भी आप इसका काम स्ट्रेसफुल होता है। तो इसलिए टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड टेक केयर ऑफ योर मेंटल पीस ऑल्सो। वर्किंग लेडी का सबसे बड़ा चैलेंज होता है वर्क प्लेस कॉन्स्ट्रेंट। भाई अभी तो यहाँ है, हमारा ट्रांसफर दूसरी जगह हो गया है, तो ये बड़ा आसान जुमला है जो सामान्यतः इंडिया के हर घर में सुना जा सकता है। वो है नौकरी छोड़ दो, या अरे तुम क्या हो, सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है। ये सिर्फ बकवास है। क्यों भाई हम लोग तो नौकरी छोड़ देंगे? यदि आज आपने नौकरी छोड़ दिया तो जो आपकी इज्जत है, आप देख लीजिएगा कुछ दिन में आप अपने आप को खुद अपनी वैल्यू घटा लीजिएगा। इसलिए अगर इस तरह के कोई चैलेंजेस हैं तो डोंट टेक, जैसे सपोज से आपका ट्रांसफर हो गया, बच्चा छोटा है, तो छुट्टी हम ही को लेना है, नौकरी हम ही को छोड़ना है, लीव विदाउट पे हम ही को होना है। आप उसके रास्ते निकालिए, गो फॉर ऑप्शंस। तुरंत हथियार मत डाल दीजिए ना, आप हथियार डाल देते हैं तो पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। जो 4th डार्क साइड या यूं कहिए चैलेंज है, वो है हरासमेंट एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर हरासमेंट होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, हॉस्टाइल वर्क कल्चर होता है, मेल डोमिनेटेड है। तो अगर आपने किसी से कुछ हंस के बात कर लिया, किसी के साथ चाय पी लिया, किसी ने आपको ड्रॉप कर दिया, कहीं पिकनिक में सबके साथ चले गए, तो ये इंडियन सोसाइटी ऐसी है। इसलिए हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल करना नहीं है, लेकिन अपनी डिग्निटी का आप जब बात करते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, आप ऑफिस में पहले जाते हैं, देर तक रुकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर इज दी
सिल्वर लाइन, आप लाइन खींच के रखिए किसी को भी एंटरटेन करने के लिए। और जहां तक सेक्सुअल हरासमेंट या एनी टाइप ऑफ हरासमेंट का सवाल है, जब तक आप अलाउ नहीं करेंगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी तरफ एक कदम बढ़ा सके। इसलिए अपने आप को टिमिड मत समझिए, अपने आप को कमजोर मत समझिए, अपने आप को तैयार करिए ना। आजकल तो हमने देखा है बच्चियों को जुडो सीखती हुई, कराटे सीखती हैं। मैं तो किसी से बात कर रहा था, उसने बोला कि मैंने गन का लाइसेंस लेकर रखा है क्योंकि सी गोस इन नाइट। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को अलाउ मत करिए कि लोग आपको हरास करें। और एक बार जब लोगों को पता चल गया कि यू आर स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, फिर किसी की हिम्मत आपके सामने और बढ़ना तो आपसे बात करने की होगी, ना कदम बढ़ाने की होगी। फिफ्थ चैलेंज है रिजिड पॉलिसी। ट्राई टू ऐड वैल्यू टू योर पर्सनालिटी। आप वैल्यू ऐड करिए, अपना स्किल डेवलप करिए और अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का एसेट बनाइए। याद रखिएगा कि चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो और सिस्टम चाहे जितना रिजिड हो, लेकिन जो लोग कंट्रीब्यूटर होता है, जो एसेट होते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी नेचुरली आ जाती है। इसलिए अपने आप को योग्य बनाइए। मतलब ये कि आपको कंपनी की जरूरत नहीं, कंपनी को आपकी जरूरत होनी चाहिए। इस अगर लाइन पर आप सोचती हैं, करती हैं, बढ़ती हैं, फिर कोई रिजिड पॉलिसी जो है आप पर लागू नहीं होती। छठा चैलेंज है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। देखिए, अगर प्रोफेशनली लोग बेकार बैठे हैं तो ये सिर्फ सोसाइटी का और लोगों का माइंडसेट है। क्योंकि आप उसी तरह से बढ़ते हुए देखिए हैं, भाई वो भी नहीं कर रही है, वो भी नहीं कर रही है, वो भी नहीं करी है, उसने भी इस क्वालिफिकेशन साथ नहीं काम किया, और ये आपके मन में इतना जबरदस्त रूप से डोमिनेट करता है कि आप अपने आप को खुद नहीं कन्विंस कर पाती हैं कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। देखिए, अब जबकि सब कुछ डिजिटल हो गया है, इतने सारे ऑप्शन है, कंटेंट राइटिंग है, यूट्यूब है, फेसबुक है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन ट्रेडिंग है। तात्पर्य ये कि आप अपने आप को ट्रेन करिए, अपने आप पर खर्च करिए। अरे भाई, आज कल तो डिफरेंट IIMs एंड IITs बहुत सारे कोर्सेज करा रहे हैं, और उस कोर्स करने के बाद आप बेकार नहीं बैठेंगे। तात्पर्य ये कि आप सिर्फ ये कह के संतोष मत करिए कि साहब अपॉर्चुनिटी कम है, हम ऐसी जगह पर हैं। अब कोई जगह इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आइडिया इंपॉर्टेंट है और काम इंपॉर्टेंट है जो आप डिलीवर करने वाले हैं। इसलिए अब वो रोना बंद कर दीजिए कि साहब हम टायर 3 सिटी में हैं, हम छोटे कस्बे में हैं। नहीं, आप अपने आप को इतना सुदृढ़ बनाइए और अपनी क्षमता को, अपनी पोटेंशियल को मोनेटाइज करिए। देखिए, माल है तो ताल है, इंतहाल बेहाल है। एक बार अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है और अगर आप कमाना शुरू कर देंगे तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। देखिए, जो 7th चैलेंज है वो है वीक सपोर्ट सिस्टम। अगर आप एक परिवार में रहते हैं, डबल इनकम ग्रुप में हैं, आपके हस्बैंड भी काम करते हैं, आपके इन-लॉज आपके साथ रहते हैं, तो आपको वो नहीं मिलता है, क्योंकि लोग मान के चलता है कि बहुत सारी चीजें वो आप ही का काम है। वो सिर्फ इसलिए है कि आपने कभी डिमांड ही नहीं किया है, आपने डिफाइन नहीं किया है। और अपने इन-लॉज को या अपने पेरेंट्स को आप समझाइए कि भाई आप हमारे साथ रहिए। हालांकि जनरली जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको ये ईगो होता है कि भाई मैं बेबी सीटर थोड़े हूँ। अरे आप बेबी सीटर नहीं है, आप तो न्यू जनरेशन के फाउंडर हैं, नई जनरेशन के आप भाग्य निर्माता हैं। हाँ, अगर आप वर्किंग लेडी हैं तो आपको उनके अनुसार थोड़ा सा, उनके आदत के अनुसार, क्योंकि वो दूसरे जमाने से आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और उनको भी ओपन माइंड। निश्चित रूप से अगर आप काम करती हैं तो आपके बच्चों को आपके साथ उतनी परेशानी नहीं होगी जितना कि आपको अपने पेरेंट्स के साथ हो रही है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके हस्बैंड भी काम करते हैं तो थोड़ा सा सहयोग
नहीं तो सामान्यतः होता ये है कि महिला की जिंदगी शुरू होती है 4 बजे, सब कुछ करने के बाद, और करीब करीब वही काम करते हैं, लेकिन हस्बैंड की जिंदगी शुरू होती है या दिन शुरू होता है 7 बजे एक कप चाय के साथ। आप सुबह चाय बना करके अपना काम कर लीजिए, कहीं इधर उधर व्यस्त हो जाइए, चाय बनाओ पियो, और नहीं तो टाइम से उठो। मैं आपको किसी के सामने भड़का नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यदि दोनों वर्किंग हैं तो दोनों का सहयोग और दोनों का पार्टिसिपेशन इज ए मस्ट। भाई मैं जानता हूं कुछ हमारे स्टूडेंट जो यूएस वगैरह में रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनके यहाँ गए करके देखिए ना, वो उठती है, अपना ब्रेड सेक लिया, नाश्ता बना लिया, टिफिन लेके चली जाती है, और लड़का फिर उठता है, फिर अपना टिफिन बनाता है, क्योंकि वहां वो कल्चर है। हिंदुस्तान में वो कल्चर नहीं, हिंदुस्तान में कल्चर है सबको व्यवस्था कर दो और अपने लिए रात की बची हुई रोटी टिफिन में देके चली जाओ। ये गलत है, इसको अवॉइड करिए। सबका सहयोग लीजिए, डिमांड करिए, ऐसा माहौल बनाइए कि लोग आपको सहयोग देने के लिए मजबूर हो जाएं। ये तभी संभव है जब आप हर छोटी बड़ी बात में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हर छोटी बड़ी बात को मान लेंगे। कभी कभी चुप रहना और तन के खड़ा होना भी जरूरी है। जो लास्ट है वो ये है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कोई डिसीजन हो, कहीं जाना हो, हर बात में आपका कॉन्फिडेंस क्या करता है, हिलने लगता है। आप पति की तरफ देखती हैं। कुछ कुछ डिसीजंस आप अपने लेना शुरू करिए, लेकिन उसके पहले अपने आप को एजुकेट करिए। जैसे फाइनेंशियल डिसीजंस है, एक मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि फाइनेंशियल के बारे में बताऊंगा कि वर्किंग लेडी को क्या करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्म करिए, लोगों से परमिशन में नहीं लीजिए। अभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना लो है, सेल्फ स्टीम, अच्छा आप कभी महसूस भी करेंगे कि भाई दैट डिसीजन इज नॉट गुड व्हिच हैज बीन टेकन बाय अदर्स इन द फैमिली, लेकिन इसके बावजूद भी आपको आगे बढ़ के किसी आप कह के दीजिए ना, भाई मैं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो होता क्या है, यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। ये वाला काम तुम कर लेना, ये वाला काम तुम कर लेना, ये वाला काम तुम कर लेना, कहीं पार्टी में चले जाना है तुम चले जाना, सब कुछ क्योंकि आप करते चले जा रहे हैं, देन यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड। और जब आप कहते हैं कि साहब मैं बहुत परेशान, तो लोग नौकरी छोड़ दो। जब भी आपसे कोई ये कहता है कि नौकरी छोड़ दो, तो आप जब हमेशा ये बात करिए कि मैं क्यों छोड़ दूं, मैंने भी पढ़ाई किया है, मेरे भी सपने हैं, मेरे भी एस्पिरेशंस हैं। देखिए मैं उन सभी बेटियों से, बहनों से, माताओं से कहना चाहता हूं जो जॉब कर रही हैं कि नौकरी सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता है। नौकरी आपको आत्मसम्मान देता है, नौकरी आपको एक सोशल स्टेटस देता है, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होते हैं, आप अपने डिसीजन लेने के लिए सक्षम होते हैं, और आपके अंदर एक वो एलिमेंट आता है जिससे आपको लगता है कि मैं भी कुछ हूं। फिर यदि आप सक्षम हैं, आप नौकरी कर रही हैं, तो आप करिए। लाइफ में चैलेंजेस आते रहेंगे, लेकिन चैलेंजेस को लेकर के और माथा धुनने की जरूरत नहीं है, छाती पीटने की जरूरत नहीं है। थिंक इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस कि इसका सॉल्यूशन क्या है, और वो आपका कोई भी सॉल्यूशन आपके खुशी में, आपके हैप्पीनेस को इंक्रीज करने के लिए होना चाहिए। छोड़ना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने नौकरी छोड़ दिया तो हम खुश हो गए, आप कभी खुशी नहीं रह सकते। अगर नौकरी करके नहीं खुश हैं तो नौकरी छोड़ के कैसे खुश हो सकते हैं। इसलिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फेस द चैलेंजेस विद ओपन हार्ट एंड ओपन माइंड, लेकिन न तो अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से, अपनी खुशी से, और न अपने पीस ऑफ माइंड से कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।